हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री यानी कि बॉलीवुड में करियर बनते और बिगड़ते हैं। जहां ये इंडस्ट्री एक छोटे से परिवार से आने वाले शाहरुख खान को किंग खान बना देती है, वहीं ये इंडस्ट्री अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज कलाकार के बेटे को फर्श पर ला देती है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं उस दमदार एक्टिंग के भीष्म पितामह के बारे में, जिसने अपनी आवाज और अपनी एक्टिंग के दम पर दर्शकों के दिल में जगह बनाई। आज हम बात करेंगे मुकेश खन्ना के बारे में। क्या आपको पता है मुकेश खन्ना एक समय पर अमिताभ बच्चन को टक्कर देने लगे थे? लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुकेश खन्ना सिर्फ टीवी आर्टिस्ट बन के रह गए? दरअसल अपनी दमदार एक्टिंग और जानदार आवाज से मुकेश खन्ना एक वक्त घर घर में छोटे पर्दे के जरिए बेहद मशहूर थे। सिर्फ शक्तिमान ही नहीं बल्कि मुकेश खन्ना महाभारत में भीष्म पितामह के किरदार से दर्शकों के पसंदीदा बन गए। लेकिन मुकेश खन्ना टीवी नहीं बल्कि बड़े पर्दे पर यानी कि फिल्मों के बड़े पर्दे पर कामयाबी का ख्वाब लेकर माया नगरी आए थे। अब वो ड्रीम तो पूरा हो नहीं सका, लेकिन मुकेश खन्ना ने इस बारे में एक बार बताया था कि आखिर क्या कारण था कि मुकेश खन्ना का करियर फ्लॉप हो गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुकेश खन्ना ने अपने फ्लॉप करियर के पीछे बिग बी यानी कि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का कनेक्शन बताया। अब टीवी का रुख करने से पहले मुकेश खन्ना फिल्मों में अपने करियर की अच्छी खासी शुरुआत कर चुके थे। उन्होंने बड़े पर्दे पर करीब 12 फिल्में भी कर ली थी और इसमें अहम किरदार भी निभाया था। इन सब से मुकेश खन्ना काफी पॉपुलर हो गए थे। अब उनका करियर चमकना शुरू हो ही रहा था कि कुछ ऐसा हुआ कि वो अपने करियर के लिए जिसको सबसे बड़ा नेगेटिव टर्निंग पॉइंट मानते हैं, और ये सब हुआ एक कमर्शियल एड फिल्म की वजह से। दरअसल मुकेश खन्ना को जब पहचान मिली तो एडवर्टाइजमेंट में भी उनकी डिमांड होने लगी। उन्होंने भी कुछ विज्ञापनों में काम किया। इस बीच उनका एक एडवर्टाइजमेंट काफी ज्यादा पसंद किया जाने लगा। इस एडवर्टाइजमेंट को न सिर्फ टीवी पर बल्कि फिल्मों की स्क्रीनिंग के दौरान भी इंटरवल में दिखाया जाता था। दरअसल ये एड ऐसा था कि मुकेश खन्ना सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं और उन्हें बहुत सी लड़कियां घेर लेती हैं। अब इस बारे में मुकेश खन्ना ने ऑन द टॉक्स को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया कि एक बार अमिताभ बच्चन भी दोस्तों के साथ थिएटर में मूवी देख रहे थे और ये एडवर्टाइजमेंट स्क्रीन पर चलने लगा। अमिताभ ने इस एड फिल्म को देखकर कहा कि साला कॉपी करता है। दरअसल ये वो दौर था जब अमिताभ बच्चन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में स्टार स्टेटस हासिल कर चुके थे। मुकेश खन्ना ने ये भी बताया कि ये बात किसी और ने उनको आकर बताई थी, तो शायद ये भी हो सकता है कि उन्होंने ऐसा ना ही कहा हो, पर मैं थोड़ा सा एरोगेंट हूँ। ये बात सेल्फ रिस्पेक्ट पर लगने वाली थी। मैंने पूछा क्या तुम सच बोल रहे हो? उसने कहा हाँ। और उस दौर में इस घटना की काफी ज्यादा चर्चा भी हुई थी और बाद में एक के बाद एक मुकेश खन्ना की 4 मूवीज भी फ्लॉप हुई। मुकेश खन्ना आज भी मानते हैं कि अमिताभ बच्चन के इन 3 शब्दों ने उनके ऊपर एक कॉपी एक्टर का टैग लगा दिया, जिसके बाद में मुकेश खन्ना को फिल्मों से अलविदा होना पड़ा। हालांकि वो एक्टर प्रोड्यूसर के तौर पर टीवी इंडस्ट्री में तो जबरदस्त कामयाबी हासिल कर चुके हैं, लेकिन बॉलीवुड में कामयाबी हासिल करने का उनका ये ड्रीम इस वजह से पूरा नहीं हो पाया। लेकिन कहते हैं कि मेहनत और टैलेंट को छुपा नहीं सकते। मुकेश खन्ना ने अपनी पहचान फिल्मों में फ्लॉप होने के बाद छोटे पर्दे पर बनाई और उसी वक्त उन्हें टीवी इंडस्ट्री का अपने दौर का सबसे बड़ा सीरियल यानी महाभारत मिला। इस सीरियल में वो भीष्म का कैरेक्टर अदा करते थे। इस अवसर का फायदा उन्होंने खूब उठाया और यही रोल उनके करियर में मील का पत्थर साबित हुआ। मुकेश खन्ना इस किरदार के जरिए घर घर में जबरदस्त पॉपुलर हुए। अब मुकेश खन्ना का रुख पूरी तरह से टीवी पर था। मुकेश खन्ना को भीष्म पितामह के रूप में जाना जाने लगा था और इसी बीच मुकेश खन्ना ने अपने ही प्रोडक्शन से दूरदर्शन पर आने वाला सीरियल शक्तिमान प्रोड्यूस किया, जिसमें वो खुद ही लीड एक्टर में थे। और शक्तिमान की कामयाबी का सिलसिला ऐसा चला कि उसने टीवी इंडस्ट्री के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। शक्तिमान की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि शक्तिमान दूरदर्शन के उस टाइम के टॉप शो में तो शुमार था, साथ ही वो ऑल इंडिया टेलीविजन रेटिंग में भी नंबर 1 पर रहता था। शक्तिमान की पॉपुलैरिटी इस कदर बढ़ी कि मुकेश खन्ना को शक्तिमान के नाम से घर घर में जाना जाने लगा। अब आप इसे किस्मत कहें या कुछ भी कहें, लेकिन शायद अमिताभ बच्चन के वो 3 शब्द वो मुकेश खन्ना के लिए लाभदायक ही साबित हुए। इस वजह से उन्हें लेजेंडरी कैरेक्टर भीष्म पितामह और शक्तिमान जैसा अमर कैरेक्टर मिला, जिसकी वजह से वो आज भी घर घर में पॉपुलर हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है और ऐसी ही फिल्मी दुनिया की कई फेमस स्टोरी सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली स्टोरी में।